हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मक्का, जिसको मेज या कोर्न भी कहते हैं। गेहूं तथा चावल के बाद मक्का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है। यानी कि गेहूं और चावल के बाद मक्का तीसरा प्रमुख खाद्यान्न है, जिसे यूरोप और अमेरिका में कॉर्न कहा जाता है। अब जो मक्का है ये मध्य अमेरिका का मूल पौधा है। वहाँ की जो सभ्यताएं हैं, जैसे माया या एज़टेक जो सभ्यताओं के निवासी हैं, इसकी खेती करते थे। और जब ये मध्य अमेरिका का मूल पौधा है तो वहाँ तक ही सीमित था, लेकिन जब कोलंबस यहाँ आया तो उसने यहाँ से मक्का को यूरोपीय देशों में पहुँचाया। मक्का का भोजन के रूप में प्रचलन उन देशों में अधिक है जहाँ के निवासियों का जीवन स्तर निम्न है। मध्य तथा दक्षिणी अमेरिका में इसका प्रचलन अधिक है। अब देखो, जो अक्षांशीय देशों में मक्का पशुहार के रूप में भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये स्टार्च, अल्कोहल, ग्लूकोज, कागज तथा फाइबर बोर्ड बनाने के भी काम आता है। और जो इसकी पत्तियां होती है ना, उसको ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। अब मक्का के लिए जो उसकी उपज की दशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखो, ये जो मक्का है वो कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक तथा यूरेशिया के पुर्तगाल से लेके चीन, इंडोनेशिया तक, यानी कि ये सभी देशों में लगभग उगाया जाता है। इसी तरह अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी की घाटी से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक इसका प्रचलन है। तो इसकी विविध किस्में विविध प्रकार की जलवायु दशाओं से अनुकूलित है। लेकिन यह उन देशों में भी उगाया जा सकता है जहां इसका शस्य वर्धन काल केवल 90 दिनों का है। यानी कि जहां पर इसको उगाने की जो दशाएं हैं वो बहुत छोटी हैं, यानी कि 90 दिनों में भी इसकी फसलें ली जा सकती है। ये शुष्क तथा तर, आर्द्र यानी शुष्क या तर दोनों प्रकार के क्षेत्रों में उग सकती है। मूलतः जो मक्का है वो उपोष्ण आर्द्र कटिबंध का पौधा है, और इसके लिए सर्वोत्तम जलवायु वही है जिसमें लंबी ग्रीष्म ऋतु हो तथा धूप युक्त आकाश रहता है, जो कि इसके लिए सर्वोत्तम है। यानी कि लंबी ग्रीष्म ऋतु हो और धूप रहे इसके लिए। जो पाला होता है शीतकाल में वो इसके लिए हानिकारक होता है। और अब इसके लिए तापमान ग्रीष्म काल में 0 से 24 डिग्री सेल्सियस तथा सर्द ऋतु में 8 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए। और ये शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के बिना भी पैदा नहीं हो सकती। और इसके लिए जो बारिश होती है वो ग्रीष्म ऋतु में 7 से 15 सेंटीमीटर तक प्रति मास तथा सर्द ऋतु में 5 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा अपेक्षित है। और इसके विभिन्न प्रकार के धरातल पर इसको उगाया जा सकता है। और मक्का की खेती के लिए सुप्रवाहित गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त है। इसमें क्या होता है कि उर्वरकों की भारी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मिट्टी से पोषक तत्वों को खींच लेता है। और प्रचुर वर्षा सहित लंबी कोशन ग्रीष्म ऋतु के बाद अल्प वर्षा सर्दकालीन तथा काफी ठंडी शीत ऋतु मक्का के लिए अनुकूलतम जलवायु दशाएं हैं। तो अब देखो, ये जो दशाएं हैं ये उष्ण कटिबंध की अपेक्षा उपोष्ण आर्द्र कटिबंध में अधिक मिलती है। तो ये एक तरह से उपोष्ण आर्द्र कटिबंध का पौधा है, क्योंकि लंबी कोशन ग्रीष्म ऋतु तथा प्रचुर वर्षा सर्द ऋतु में काफ़ी ठंडी, तो ये सब चीज़ें उपोष्ण आर्द्र जलवायु की विशेषताएं हैं। अब आते हैं इसके प्रमुख मक्का जो उत्पादक क्षेत्र है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। विश्व का वृहत्तम मक्का उत्पादन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जब यूरोपीय उपनिवेश आए थे उससे पहले यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिनको रेड इंडियंस बोलते हैं, वो मक्का को ही खाते थे, या मक्का उनका प्रमुख आहार था। क्योंकि
जो प्रारंभिक उपनिवेश आए तो उन्होंने देखा कि मक्का की खेती बहुत सरल होती है। इसमें न तो खेतों की जुताई करनी पड़ती है, न उसकी जंगल है उनको साफ करना पड़ता है, और केवल हंसिए से ही इसकी खेती की जा सकती है। तो उपनिवेशों के साथ ही मक्का की खेती का विस्तार पश्चिम की ओर हुआ, और इस तरह मक्का प्रमुख निर्वाह फसल बनी रही। अब देखो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें एक मक्का पेटी मिलती है। तो ये मक्का पेटी कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कंपटीशंस में काफी क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाते हैं। मक्का पेटी मध्य आयोवा से मध्य नेब्रास्का राज्यों तक 1450 किलोमीटर लंबी तथा 240 से 480 किलोमीटर चौड़ी है। और देखो, आदर्श दशाएं तथा मेहनती कुशल जो ग्रामीण कुशल जो श्रमिक है, उनके कारण इस क्षेत्र में ग्रामीण भूदृश्य को औद्योगिक भूदृश्य में बदल डाला। यानी कि इस मक्का पेटी में क्या है कि एक तो आदर्श दशाएं हैं, दूसरे यहाँ पर कुशल और मेहनती श्रमिक है, जिसके कारण इस ग्रामीण जो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र में बदल गए हैं। और यहाँ पर विशाल फार्म भी स्थापित किए गए हैं, बड़े नगरों में मांस पैकिंग के संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, और ये इन सभी कारकों ने मक्का की खेती को विकसित किया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मक्का है वो पशुओं के आहार तथा वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखो, हमने पढ़े थे जब हमने मांस उद्योग पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर सुअर और जो गाय का मांस है वो अधिक होता है, लोग खाते हैं। तो यहाँ पर सुअरों को मक्का खिलाकर मोटा किया जाता है। इस मक्का पेटी के जो है उनको पशुओं को खिलाने के लिए और वाणिज्य की फसल के रूप में उगाया जाता है। पूर्वी मध्य इलिनॉइस तथा उत्तरी मध्य आयोवा के चौरस मैदान मक्का के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारी किस्में उगाई जाती है मक्का की। कुछ किस्में ऐसी होती है जो शुष्कता सहन कर सकती हैं, और कुछ में नमी की अधिक आवश्यकता होती है। तो मक्का की पेटी में जो डेंट किस्म है वो सबसे लोकप्रिय है। और यहाँ मक्का की पेटी की मिट्टी अत्यधिक उत्पादक है यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर जीवांश अधिक है, निश्चालन क्रिया कम होती है, और प्रचुर धूप होती है, चक्रवाती या सामान्यिक वर्षा बौछारों के रूप में होती है। तो ये सब दशाएं यहाँ मक्का उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम स्थान पर बनाए रखने में मदद करती हैं। दूसरा आता है ब्राजील, जो कि लैटिन अमेरिका के मक्का उत्पादक क्षेत्र है। तो इसमें जो ब्राजील है वो विश्व का तीसरा प्रमुख कह सकते हैं मक्का उत्पादक देश है, और यहाँ देश की जो 75% मक्का है वो मीनास गेरास, साओ पालो तथा रायो ग्रांडे के सुल राज्यों में उगती है, और थोड़ी बहुत जो है 25% वो पराना तथा सांता कैटराना राज्यों में पैदा की जाती है। तो ब्राजील तीसरा बृहत्तम मक्का उत्पादक देश है, और इसमें भी 75% मीनास गेरास, साओ पालो तथा रायो ग्रांडे के सुल राज्यों में किया जाता है। मैक्सिको चौथा बृहत्तम मक्का उत्पादक देश है। अर्जेंटीना में निचली पराना घाटी प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है, और यह सांता फी से उत्तरी ब्यूनस आयरस तक विस्तृत है। और देखो, यहाँ पर रोजोरियो के पश्चिम में 160 किलोमीटर के अर्धव्यास में लहरदार भूमि है, जो कि यांत्रिक कृषि के लिए आदर्श है। लेकिन देखो, जलवायु की दृष्टि से अर्जेंटीना में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह आदर्श जो दशाएं हैं वो नहीं है, और यहाँ पर जो वर्षा का वितरण है वो भी असमान है और परिवर्तनशील है, और यहाँ सूखा भी पड़ता है, और मक्का चुनते समय सूखा पड़ने से इसकी गुणवत्ता भी घट जाती है। परिवहन भंडारण की सुविधा भी अपर्याप्त है, यहाँ कीटाणुओं तथा रोगों का भी प्रकोप रहता है। लेकिन देखो, यहाँ पर न तो जलवायु अनुकूल है, न यहाँ पर परिवहन वगैरह की सुविधा है, भंडारण की सुविधा है, और यहाँ पर बारिश भी असमान परिवर्तनशील होती। किंतु
अर्जेंटीना को समुद्र की निकटता के कारण ये अपना जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको निर्यात कर देता है, जिससे इसको लाभ मिलता है। और जो उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं वो बड़ी मात्रा में मक्का का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, क्योंकि वहाँ इसे मुर्गी तथा पशुओं के आहार के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरह से अर्जेंटीना को मक्का उत्पादन से काफी लाभ प्राप्त होता है। अब आते हैं यूरोप में मक्का उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। तो यहाँ पर जो मक्का उत्पादन होता है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेशों के उत्तर में तथा ठंडे पश्चिमी तटीय जलवायु के क्षेत्रों में विस्तृत है। और यहाँ के कुछ प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें सबसे पहले है हंगेरियन बेसिन, जिसमें हंगरी, रोमानिया, पूर्ववर्ती युगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया एवं पूर्ववर्ती चेकोस्लोवाकिया। तो ये सब यूरोपियन देश हैं और ये आपको मैप में देखोगे तो ये आपको दक्षिणी पूर्वी यूरोप में आपको मिलेंगे। अगला आता है निचला डैन्यूब बेसिन, जिसमें रोमानिया का वेलेशियन मैदान एवं उत्तरी बल्गेरिया सम्मिलित है। पूर्वी रोमानिया का माल्डोवियन मैदान तथा बेसारबियन मैदान। तो ये और एक और है उत्तरी इटली का पो बेसिन। तो ये 4 प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र थे यूरोप के। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जिसमें उत्तरी स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस अन्य गौण मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम पढ़ेंगे एशिया में मक्का उत्पादन। तो एशिया में आता है चीन। तो चीन विश्व का द्वितीय वृहत्तम मक्का उत्पादक देश है और यहाँ मक्का उत्पादन दक्षिणी मंचूरिया से उत्तरी मैदान तथा दक्षिण की पहाड़ियों तक विस्तृत है। अब देखो यहाँ दक्षिणी पश्चिमी पठारी भागों में भी मक्का उत्पादन किया जाता है और चीन में मक्का जो गरीब लोग हैं उनका प्रमुख आहार या भोजन है। और चीन में जो हमने पढ़ा था कि सूअर के मांस में चीन का प्रथम स्थान है, तो यहाँ पर सूअरों को मोटा करने के लिए आहार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आता है भारत। भारत में औसत उपज बेहद कम है, क्योंकि यहाँ पर उत्तम बीज, उर्वरक, आधुनिक मशीनों के प्रयोग, इसमें वृद्धि की जा रही है। ये अच्छी स्थिति में नहीं है। फिर भारत में जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में मक्के की खेती की जाती है। इंडोनेशिया में जावा के उत्तरी भाग, सुमात्रा एवं सेलिब्रिज द्वीप, फिलीपींस में मिंडानाओ द्वीप, लुनोज द्वीप, मलेशिया में बुरनेई, सारावाहा, थाईलैंड में, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, टर्की आदि ये कुछ और देश हैं जो कि मक्का का उत्पादन करते हैं। ये एशिया के हैं। चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, टर्की आदि। अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका में मक्का का उत्पादन। तो अफ्रीका में उप सहारा के लगभग सभी भागों में मक्का उत्पादन होता है और यहाँ जो मक्का की खेती स्थानांतरित कृषि है, यहाँ की फांग उसके स्थानबद्ध कृषि के रूप में की जाती है, फांग स्थानांतरित कृषि के रूप में की जाती है। और यहाँ के 2 प्रमुख देश है, दक्षिणी अफ्रीका और मिस्र, जो प्रमुख उत्पादक देश है। अब देखो मक्का पेटी मिलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में और मक्का त्रिभुज मिलता है दक्षिणी अफ्रीका में। उच्च वेल्ड प्रदेश में मक्का त्रिभुज मक्का का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। और देखो ये 3 नगरों के बिंदु पे बनता है, मैफकिंग, कैरोलिना और लैंडी ब्रांड जो नगर है ये इनके 3 नगरों के बिंदुओं से निर्मित है। और दक्षिणी अफ्रीका में जितना भी अधिशेष उत्पादन होता है उसका निर्यात कर दिया जाता है। नील नदी की जो निचली घाटी में भी मक्का का उत्पादन होता है। अब पढ़ते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विश्व में मक्का का उत्पादन गेहूं के बराबर है, किंतु इसका व्यापार गेहूं के व्यापार का 1/3 है। और इसके कुछ कारण हैं कि स्थानीय रूप से इसका उपयोग हो जाता है और इसका मूल्य गेहूं के मूल्य से कम है।
परिवहन मूल्य अधिक लगता है और इन सब के कारण इसका व्यापार कम होता है। अब इसके जो निर्यातक देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, रोमानिया, थाईलैंड। और आयातक देश है यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम। इन देशों में मक्का का जो उपयोग है वो पशु आहार के रूप में किया जाता है, यानी पशुओं को खिलाने के लिए मक्का का उपयोग करते हैं। और मक्का के उत्पादों जैसे कि स्टार्च, पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स, सेलुलोज, कॉर्न तेल, ग्लूकोज, एल्कोज आदि का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा मक्का। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि मक्का कहाँ का मूल पौधा था और मक्का की उपज की आवश्यक दशाएं, फिर इसका उत्पादन, मक्का पेटी संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन में क्यों अग्रणीय है, फिर ब्राजील, फिर मक्का त्रिभुज कहाँ पर है, तो ये सभी चीज़ें। और गेहूं की बराबर उत्पादन होता है लेकिन इसका व्यापार कम क्यों है, ये सभी क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं।